नमस्ते, मैं अजय खंडेलवाल डीवाइस की इवनिंग योगा क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे आज के योगा आचार्य रोशन जी को थोड़ा सा विलंब हो रहा है आने में। जब तक वो आते हैं आइए हम कुछ वार्म अप योगा करते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? विपिन जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम 3 बार ओम का जाप करते हैं। सभी लोग पद्मासन, सुखासन या जिस भी आसन में से कन्वीनियंट फील करें उसमें बैठे और आइए हम 3 बार ओम का जाप करते हैं। आंखें बंद कीजिए, सांस भरिए। अब हम थोड़ी वार्म अप करते हैं। सभी लोग दंडासन में बैठ जाएं, बिल्कुल पांव सीधे, कमर सीधी और चेहरे के पे एक स्माइल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अपने पांव की उंगलियों का हम हिलाएं, आगे पीछे, पूरा आगे पूरा पीछे। आगे ले जाते वक्त सांस छोड़ें, पीछे लेते वक्त सांस लें। अब हम पांव की पंजों को आगे लेके जाएंगे और पांव के पंजों को पीछे लेकर आएंगे। आगे पीछे, आगे पीछे। पांव के पंजों को आगे लेके जाइए, पीछे, पांच बारी करने के बाद में हम अपने पांव को पूरा घुमाएंगे। उल्टी डायरेक्शन में। अपनी बैक को सीधा करते हुए अपने पांव के दोनों घुटनों को पूरा टाइट कर लें। लूज करें, फिर टाइट करें, लूज करें, फिर टाइट, फिर लूज, टाइट, लूज। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने सीधे पांव को फोल्ड करके अपनी थाइस पे रखें। हम अर्ध तितली आसन करेंगे। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करें, कमर को सीधा करते हुए एक चेहरे पे एक स्माइल के साथ में सांस लेते हुए पांव को ऊपर लेके जाएं चेस्ट के पास, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 बार क्रम दोहराएं। अब अपने पांव को पकड़ के नी को एक पूरा बड़ा सर्किल बनाएं।
अपोजिट डायरेक्शन में। यही काम दूसरे दूसरे पाँव से करेंगे हम। लेफ्ट पाँव का थाइस पे रखें, अर्ध तितली आसन। सांस लेते हुए चेस्ट के पास लेके जाए अपने नी को, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। रिपीट करें। बड़े ही आराम से चेहरे पे एक स्माइल के साथ करें। नेक्स्ट, वापस से अपना सीधा पाँव रखें, अपने हाथ से अपने टखने को पकड़ें और पाँव की उंगलियों को आगे पीछे करें। अब पूरे पाँव को एक पाँव के पतले को घुमाएं। पांच बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपने पाँव को हाथ में पकड़े ऐसे, जो ऐसे ना पकड़ पाए वो ऐसे पकड़े। जैसे हम एक बच्चे को हाथ में रखते हैं वैसे, और कोशिश करें आपकी पीठ पूरी सीधी हो। पीठ सीधी करते हुए पाँव को घुमाएं। पंखा चलाना बिना ये अब हम दूसरे पाँव से करेंगे। पाँव की उंगलियों को पीछे करें, आगे अपने पंजे को घुमाएं, पाँव के बैक को सीधी रखते हुए। अपोजिट डायरेक्शन। अपने पाँव को हाथ से पकड़ें, पीठ को बिल्कुल सीधे करने की कोशिश करें। और अपने पाँव को एक पूरा टर्न दें। सीधे बैठे। अब हम तितली आसन करेंगे। अपने पाँव को से मिला के अपने पास लेके आए। तितली आसन करने से पहले अपनी बैक को बिल्कुल सीधा करें। अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा करें। पाँव को घुमाएं, उससे पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा करें। चेहरे पे एक स्माइल लाएं और थोड़ी देर होल्ड करें। कोशिश करें अपने पाँव को ऐसे होल्ड करने की। पाँव अपने आप अपनी वेट से थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे। अपनी बैक को जितना सीधा कर सकते हैं सीधा करें। कंधे चौड़े, सामने की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपने पाँव को हिलाएं। चेहरे पे एक स्माइल। धीरे धीरे अपने पाँव को हिलाते जाएं। अगर पाँव आगे जा रहा है उसको वापस पीछे लेकर आए। स्पीड इंक्रीज कर रहे अपनी लाने की। जिसके भी लोअर बैक में पेन, थाइज मोटे हैं, उन सबके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान आसन है। कोशिश करें बिल्कुल ऊपर तक से और बिल्कुल नीचे तक लेकर आए। अब होल्ड करके वापस सीधे कर लें। बैक बिल्कुल सीधे। अपनी बैक को जितना ऊपर खींच सकते हैं ऊपर खींचे। पाँव को जितना बिल्कुल नीचे जाने दें। अपने हाथ को लेते हुए
अपने घुटनों पे रखें। कोशिश करें आप बिल्कुल आगे देखें। आप अपना चेहरा नीचे ना झुकाएं, आप आगे देखें, बैक सीधी रखें और धीरे धीरे प्रेशर लगा के अपने घुटनों को जमीन से टच करने की कोशिश करें। थोड़ी देर होल्ड करें, वापस ऊपर लेकर आए, फोल्ड करें पाँव को, फिर से नीचे करें। अपना पाँव अगर आगे गया है तो उसको पास लाने की कोशिश करें। अपनी बैक बिल्कुल सीधी करें, बैक सीधे रखते हुए सामने देखते हुए करना है। अपनी नजरें सामने की तरफ रखें, फिर सांस छोड़ते हुए पाँव को वापस फोल्ड करें, फिर से लेकर आए और अपनी बैक सीधी करने की कोशिश करें। अपने आप पाँव सीधे कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अपनी बैक सीधी करते हुए अपने पाँव सीधे करें, अपने दोनों हाथ ऊपर करें और अपनी बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश करें। बैक बिल्कुल सीधी और अपनी बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश करें। थोड़ी देर अपनी बैक को स्ट्रेन दें। अपने हाथों को कानों के पीछे रखें और खींचे हाथों को ऊपर। रिलैक्स। रिलैक्स करें, पाँव को हिलाएं। बहुत कम लोगों ने अपने वीडियो ऑन कर रखे हैं। या अभ्यास फिर से करें। अपनी बैक बिल्कुल सीधी करें। हमारे गुरु रोशन जी आ गए हैं। नहीं, अभी नहीं आए हैं। अपनी बैक बिल्कुल सीधी करें, हाथों को ऊपर ले जाते हुए फिर अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। अपनी बॉडी को बिल्कुल कीजिए, सामने की तरफ देखें, बैक सीधी रखें। अपने हाथ जब आप ऊपर खींच रहे हैं, बैक को बिल्कुल सीधी रखने की कोशिश करें। अपने पंजों को अंदर दबाएं। धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग वज्रासन में बैठ जाए। हम थोड़े अपने हाथों को प्रणाम करते हैं। अपने हाथ आगे लें, अपने हाथों की उंगलियों को खोलें, बंद करें, पूरा पंजा पीछे की तरफ सेट करें और जब मुट्ठी बंद करें पूरी ताकत लगाएं। फिर से खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। बंद करते और सांस बाहर जाएगी, खोलकर पूरी सांस अंदर लें, बंद करें। अब हाथों के पंजे को स्ट्रेट करें, बिल्कुल सामने।
सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर लेकर आए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। अपनी मुट्ठियां बंद करें, ध्यान रखें मुट्ठी बंद करते वक्त आपका अंगूठा अंदर जाएगा और कुछ हाथों को मिलाते हुए अपने 10 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, 10 बार होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। क्या रोशन जी ज्वाइन कर चुके हैं? रोशन जी हम आप ही का वेट कर रहे थे। यस सर, यस सर, सॉरी सर। कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करें, आप आगे क्लास ले सकते हैं। ओके, सॉरी टू एवरीवन, सॉरी रियली सॉरी, आप लोग इतना देर से वेट कर रहे हैं। चलिए आगे मैं आपको आज प्राणायाम बताने वाला था, तो आज मैं प्राणायाम आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक अजय सर ने आपको सूक्ष्म व्यायाम और करा दिया होगा, सारा बॉडी वार्म अप हो चुका होगा, मेरा भी बॉडी वार्म अप हो गया है, मैं दौड़ दौड़ के आया हूँ। चलिए तो अभी मैं शुरू करता हूँ। अभी मैं आपको प्राणायाम बताता हूँ। अभी आप जिस आसन में बैठ सकते हो उस आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन, शवासन, जिसमें बैठना चाहते हैं। चलिए तो आप सिद्धासन में बैठिए या फिर पद्मासन में, ठीक है। दोनों घुटना जो होगा वो नीचे सटा हुआ रहेगा, ओके। हाथों को योग मुद्रा में रख लें। चलिए आंखें बंद कर लें। 5 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। मैंने आपको कल सिखाया था कि ओम का उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है। कीजिए ओम का उच्चारण। लंबी सांस लें। ओ आप सभी लोग करें, 5 बार इसे करना है। कीजिए लंबी सांस। ओ और 3 बार। ओ फिर से एक लंबी सांस। ओ रिलैक्स कर लें, थोड़ी देर बैठे आराम से, सब कुछ को भूल जाएं। अब आप प्राणायाम की दुनिया में आ रहे हैं। सांस तो आप बचपन से ले रहे हैं, आज आप सांस को अच्छी तरीके से लेना और छोड़ना सीखेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी प्रकार से बैठें, आंखें बंद करके, गर्दन सीधा होगा। आप जिस आसन में बैठे हैं उसी आसन में बैठे रहें। अभी हम लोगों ने ओम का उच्चारण किया है। अभी मैं आपको, आप उसी तरह से बैठे रहें जिस प्रकार से बैठे हैं। जी बहुत बढ़िया। इसके पहले ओम का एक स्पेशल क्लास हुआ था जिसमें सर ने ओम का सही उच्चारण करने के लिए बताया था। बहुत अच्छा लेक्चर लिया था उन्होंने। मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ कि ओम का उच्चारण आपको किस प्रकार से करना होता है तो अच्छा होता है।
पहले आप पूरा जब स्टार्टिंग करते हैं ओम का उच्चारण का, तो आप पहले पूरा लंबा सांस ले लें। उसके बाद फिर उस सांस को छोड़ दें, पूरा लंबा छोड़ दें, जितना छोड़ सकते हैं। फिर एक बार और एक लंबा सांस लें, उसके बाद फिर शुरुआत करें ओम। और जो ओम का उच्चारण करते हैं उसमें जो मुंह होगा वो गोल होगा, ठीक है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरा मुंह गोल होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे ओम के पिक को बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट में करेंगे। ये भी एक प्राणायाम है, इसे क्या बोलते हैं, उद्गित प्राणायाम। ठीक है, तो आपने उद्गित प्राणायाम कर लिया है। आप सबको लगता है अजय सर ने बहुत कराया, आप सब थके हुए लग रहे हैं। चलिए आप सभी लोग वीडियो ऑन कर ले ताकि मैं आप सबको गाइड कर सकूं अच्छे से। सभी लोग जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है, ठीक है, तो आज बस हमें सांस पे ध्यान देना है। ठीक है, आज हम सांस लेना सीखेंगे। नॉर्मली हम लोग किस तरह से सांस लेते हैं, जस्ट सांस ले रहे छोड़ रहे, हमें पता भी नहीं चलता है। जब इस पे ध्यान लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप बैठे रहे मेडिटेशन के रूप में, आंखें बंद करके, हाथ को योग मुद्रा में रख के, कमर को सीधा करके, ठीक है, जिस प्रकार से एक योगी रहते हैं। ठीक है, और मेरी बातें ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो जो बता रहा हूँ। मैं आपको बताया ओम का उच्चारण किस प्रकार से करना है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल सांस जो लेते हैं और छोड़ते हैं, अब उससे हट के कुछ करने जा रहे हैं, उस पर ध्यान लगाने जा रहे हैं। ठीक है, सांसों के ऊपर हमारा ध्यान होगा, हम सांस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अनुलोम विलोम में एक से लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, फिर उसी से लेंगे, फिर दूसरे से छोड़ेंगे। ठीक है, और क्या इसमें जो है प्राणायाम से आपको क्या फायदा होने वाला है, पूरा बॉडी को रिलीफ मिल जाएगा। सब कुछ सारे कष्ट इससे खत्म हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब अगला प्राणायाम बताता हूँ, जो इस महाकाल में कोरोना को हराने के लिए बहुत अच्छा है। जो कि मैं आपको बता रहा था कल, क्या, भस्त्रिका। ठीक है, इससे बॉडी वार्म अप भी ज्यादा अच्छे से हो जाता है, और इससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ आपको लंबा सांस लेना है और लंबा सांस छोड़ना है। तो कल मैंने आपको पहली टेक्निक से बताया था, हाथ ऊपर और नीचे करके। ठीक है, आज जो मैं आपको बताऊंगा, आप बस ऐसे ही बैठे रहे और लंबा सांस ले और छोड़े। ठीक है, कीजिए आप मेरे साथ। इस प्रकार से बैठे हैं, जिस प्रकार से लंबा सांस ले, हाथ को योग मुद्रा में ही रख के, जितना लंबा ले सकते हैं आप, जितना भर सकते हैं अपने, उसके बाद फिर जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़े। ठीक है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जितना सांस ले सकते हैं उतना लेते ही नहीं है, हम लोग बस नॉर्मल सांस लिए और नॉर्मल छोड़े। भरे, जितना आप जितना ज्यादा भर सकते हैं अपने लंग्स को उतना भरे। ठीक है, आप देखिए प्राणायाम, जस्ट सांस पे ध्यान रखना ही एक प्राणायाम है। जब आप सांस पे कोई भी चीज करते हैं वो एक प्राणायाम बन जाता है। ले, आप लंबा सांस ले, करते रहे भस्त्रिका। आप मेरी बातें सुनते सुनते लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। छोड़ने पे भी उतना ही ध्यान दे और लेने पे भी उतना ही ध्यान दे। जितना लंबा ले सकते उतना लंबा ले, और जितना लंबा छोड़ सकते हैं उतना लंबा आप सांस को छोड़े। ठीक है, कीजिए आप अच्छे से। इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, भस्त्रिका। हाथ को जो है वो वेस्ट नहीं रखेंगे, हाथ को योग मुद्रा में रखेंगे। ठीक है, जिन्हें मोटापा कम करना है वो इस उंगली से कर सकते हैं, रिंग फिंगर। जो ओबेसिटी कम करना चाहते हैं। ठीक है, लंबा सांस ले और लंबा सांस छोड़े, आप सभी लोग एक साथ करें। जी आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीजिए। करते रहें। पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर रखें। पूरा सांस आपको लेना है और उसे छोड़ना है। ठीक है, कीजिए लंबा सांस। चलिए मैं भी आपके साथ करता हूँ, आपकी उत्साह को बरकरार रखने के लिए।
जब आप सांस ले रहे हैं तो आप सोचिए कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी अच्छी चीज है, अच्छे तत्व हैं दुनिया में, वो सब कुछ आपके अंदर समा रहे हैं। और सांस छोड़ते वक्त आपकी बॉडी में जितना वेस्ट चीज है, जितना गलत विचार है, वो सब कुछ सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार से आप कल्पना करें। करते रहें। धीरे धीरे इसमें भी आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं। ठीक है, पहले जिस स्पीड से सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, अब उस स्पीड को चेंज करें। अब ज्यादा जल्दी सांस लें और ज्यादा जल्दी सांस को छोड़ें। ठीक है, पूरा फोकस आप सांस पे रखें। बैठे बैठे बोर ना हो करें, पूरे ध्यान दें अपने बॉडी के ऊपर। आपका पूरा ध्यान आपके शरीर के अंदर होना चाहिए। आपका हर एक सेल आपको क्या बोलना चाहता है, क्या बता रहा है आपका बॉडी आपको। बैठे बैठे बैक में पेन हो रहा है तो थोड़ा रिलीफ ले लें, कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। अब मैं आपको कपालभाति कराता हूँ। ठीक है, कपालभाति, इसका नाम क्या, कपाल, मतलब इससे क्या होता है, आपके जो सर का तेज है वो बढ़ता है। ठीक है, और इसे आप अगर बहुत ज्यादा ध्यान से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पेट में थोड़ा सा दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद नहीं होता है। इसे किस प्रकार से करना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आराम से आप जिस प्रकार से बैठे हैं पूरा रिलैक्स होके बैठ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हर एक 1 सेकंड में आपको सांस छोड़ना है, कुछ इस प्रकार। ध्यान रखेंगे कि हमारा सोल्जर जो ना हिले। और जो हर एक सांस को छोड़ते वक्त आपको बोल रहे हैं ना, इसमें आपका मेन क्या है, आपका कल्पना, आप क्या सोच के उसे कर रहे हैं। आप जो सोच के आप योगा करेंगे उसका पूरा बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं, आप इसे कपालभाति करते वक्त सोच रहे हैं कि आपका जो पेट का चर्बी है वो आपकी सांस के द्वारा निकल रहा है, तो आपका चर्बी कम हो रहा है। आप इससे सोच रहे हैं आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन है, कहीं पे भी कुछ है, ट्यूमर है, कुछ भी है, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को पूरा ये गलाएगा। ठीक है, तो आप इससे क्या करें, सोच के करें। मेन आपका क्या है यहाँ, कल्पना। इसे सोचते जाएं और करते जाएं। हर एक 1 सेकंड में एक बार सांस छोड़ना है आपको। करते रहे अच्छे से। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब, कीजिए। आराम से, कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, बस आराम से सांस को छोड़ते रहे। अगर गलती से 1-2 बार आपको लगता है कि आप सांस ले रहे हैं तो थोड़ा देर रुक जाएं, फिर से शुरू करें। करते रहें इसे, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मेन जो योगी लोग होते हैं वो बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं। ठीक है, योगी लोग जो होते हैं उनका विचार बहुत अच्छा होता है। सब कुछ में जो होता है, मेन इंपॉर्टेंस होता है आपका विचार का, आपका बिलीफ सिस्टम। ठीक है, आप इसको कर रहे हैं, योगा करते वक्त अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ ये सांस छोड़ने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप इस तरह से सोच के कर रहे हैं, जो नए लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम योगा के साथ जुड़ते हैं, उनके दिमाग में रहता है कुछ इस प्रकार से। तो अगर वो इस तरह के बिलीफ सिस्टम को लेके योगा कर रहे हैं, उनको इनका बहुत बहुत कम फायदा होने वाला है। ठीक है, और आप इसे करते वक्त अगर आपकी सोच अच्छी है, आप विचार अच्छा रख रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है,
आप हाथ को योग मुद्रा में रख के करते रहें। आपको क्या करना है, कपालभाति करते रहें, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आप कपालभाति पे फोकस करते रहें। थक जा रहे हैं थोड़ा देर उसी तरह से रिलैक्स कर लें, फिर शुरू करें। ठीक है, आपको हर एक सेकंड में सांस छोड़ते रहना है। इस प्रकार से लोग 1 घंटे 2 घंटे तक बैठे रहते हैं, बहुत सारे 1 घंटे तक 2 घंटे तक कपालभाति कर रहे हैं। उनमें भी बहुत पेशेंस होता है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें करना। ठीक है, आप सभी लोग करते रहें। जितना धीरे धीरे आप सांस छोड़ते हैं उतना धीरे धीरे कीजिए। कोई जरूरत नहीं है पूरा फोर्स लगा के सारा सांस को बाहर निकालना, आराम से हर एक सेकंड में। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैं जो ये वीडियो देख रहा हूँ वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देख रहा हूँ, ये कपालभाति जो है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने में किस प्रकार से हेल्प करेगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी कहाँ है, आपके बॉडी के अंदर है। आपकी बॉडी के अंदर वो क्षमता है जो रोगों से लड़ता है, सब कुछ करता है। स्टोमक में HCl है, पूरा सलाइवा है, लाइनिंग है पूरे बॉडी में, जो सारे बैक्टीरिया अलग अलग जर्म्स को किल करते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन सबको जो डिजीज है उन सब से प्रोटेक्टेड रहना है। तो हमें क्या करना है, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है। जो अभी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये लंग से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो जो मेरा लंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। जैसे हम बहुत बार क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते रहते हैं, मैदा ये कुछ खाते हैं, इससे क्या होता है वो साइड साइड में अटक जाता है। ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा हार्म भी होता है। जब हम लोग इस प्रकार के करते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो सब क्या होता है, इससे क्लियर होता जाता है। ठीक है, और मेन जो चीज है वो आपका है बिलीव सिस्टम। जस्ट आप बिलीव रखें, आप इसे रोज करें, जितना आपकी क्षमता हो रही है, 5 मिनट 10 मिनट उस प्रकार से करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अजय सर, आप कोई म्यूजिक लगा सकते हैं? सभी लोग कर रहे हैं, म्यूजिक के साथ थोड़ा ज्यादा अच्छे से जोश में करेंगे। आप अपना माइक अनम्यूट करके एक म्यूजिक दे दें, कोई योगा से रिलेटेड। करते रहे आप सभी, आप कपालभाति पे ध्यान दें। आज मैंने लेट कर दिया, उसके लिए आपको दिल से सॉरी, गलती से हो गया मैं लेट। कई लोग तो मुझे ऐसे मिले जो वो सांस छोड़ रहे हैं कि ले रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो सांस ले रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं जब उन्हें चेक करने जाता हूँ वो सही से कपालभाति कर रहे हैं कि नहीं, तो मैं देखता हूँ वो हर बार सांस छोड़ने की जगह सांस ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं, इस प्रकार से वो कपालभाति कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर उस तरह से हैं जो आप फर्स्ट टाइम कपालभाति करने आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपको समझ नहीं आ रहा, आप सांस छोड़ रहे हैं या ले रहे हैं, गलती हो जा रहा, तो आप क्या, जिस प्रकार से हम लोग नाक में कुछ फंस जाता है, कुछ रहता है, तो हम लोग जिस तरह से नाक को साफ करते हैं, ठीक है, जस्ट उसी तरह से आपको स्टार्टिंग में करना है। जो स्टार्टिंग जस्ट स्टार्ट कर रहे कपालभाति करना, वो अपने नाक पे इस प्रकार से हाथ रखें और जिस तरह से नाक साफ करते वक्त करते हैं, सांस को छोड़ते हैं झटके के साथ। ठीक है, उस प्रकार से करें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ मेरा सांस छूट रहा है। कई लोग होते हैं जो सिर्फ हाथ नीचे रख के सांस को नहीं छोड़ पाते, वो इसी प्रकार से लेके धीरे धीरे सांस छोड़े कपालभाति करें। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सांस लेना है, उसके बाद अगर आप गलती से ले लेते हैं सांस, तो आपको रुक जाना है, थोड़ा देर पॉज लेना है, फिर से शुरू करना है। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग। आप सभी का उत्साह देख के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। यहाँ पे एक बच्चा भी है जो बहुत अच्छा कर रहा है। आप कमर सीधा कर लें। नेहा गुप्ता, अ, जो बच्चे हैं वो अपना कमर सीधा कर ले, स्ट्रेट करके करो बाबू। हेलो, हाँ बहुत बढ़िया, कमर को स्ट्रेट कर दो और बहुत अच्छा कर रहे हो, करो। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, करते रहें आप।
भावना मैम, मैं बोल रहा था कोई म्यूजिक लगा दें। ओके। करते रहे आप सभी कपालभाति। आप अपने अंदर इतना भरोसा रखें कि बस कोई डिजीज, कोई रोग नहीं होगा। ठीक है। योगी लोग जैसे मेरे अंदर है, मैं योगी हूँ, मुझे ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे कोई रोग हो ही नहीं सकता, मुझे कहीं दर्द हो ही नहीं सकता। ठीक है। उस बिलीफ सिस्टम से ही आपका आधा रोग जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आप जो है अपने बिलीफ को उस प्रकार से स्ट्रांग करके रखें। ठीक है। मेन आपको जो बता रहा हूँ, मेन पॉइंट, सब कुछ का मेन पॉइंट, पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको क्या रखना है उसमें, ध्यान जो है आपको बिलीव बना के रखना है। तो बिलीव थोड़ा सा भी वीक होता है तो आपको डर फेस करना पड़ता है। तो आप सब करें। जो युवा लोग हैं वो इसे बहुत स्पीड में भी बोल सकते हैं, मतलब एक दिन आप 100 बार कुछ इस तरह से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी छोड़ सकते हैं। इसे अगर आप पद्मासन लगा के करते हैं तो भी अच्छा खासा करते रहे। पूरा ध्यान सांसों पे रखें। चलिए अब आप हाथों को रब करके आंख पे सेक लगा लें। आंख खोलने से पहले जब भी हम कोई योगा करते हैं जिसमें हम अपनी आंखें बहुत देर तक बंद रखते हैं, तो आप उसके बाद क्या करें, अपनी आंखों को रब करें, अच्छे से थोड़ा गर्म कर लें। गर्म करने के बाद उसका सेक जो है अपनी आंखों पे लगाएं, गर्म का एहसास करें, उसके बाद अपनी आंखों को धीरे धीरे नीचे ले आए। अगर इस प्रकार से अभी मैं आपको बता रहा हूँ अनुलोम विलोम, अभी मैं आपको अनुलोम विलोम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अनुलोम विलोम किस प्रकार से करना है। अनुलोम विलोम मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से हाथ को रखिए, साइड में उसको बंद किए, लंबा सांस लेंगे लेफ्ट नोज से, सांस लेने के बाद उसे बंद कर देंगे दोनों उंगली से, बाद फिर अपनी दाएं नाक और आंख को छोड़ेंगे। जिससे मैंने सांस छोड़ा उसी से हम लोग सांस को लेंगे। दूसरी नासिका से छोड़ेंगे और जिससे मैंने सांस को छोड़ा उसी से लेंगे। देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे मैं अभी जो है लेफ्ट नोज से सांस पूरा लीजिए जितना ले सकता हूँ, बाद फिर राइट नोज से सांस को मैं छोड़ रहा हूँ, ज्यादा छोड़ सकता हूँ उतना ज्यादा छोड़िए। जैसे मैंने छोड़ा उसी से मैं सांस को लूंगा वापस, उसके बाद लेने के बाद फिर उसे क्लोज, उसके बाद फिर दूसरे से छोड़ना। ये क्या बनेगा, आपका उल्टा यू बनेगा, उल्टा यू शेप बनेगा। ठीक है। इस प्रकार से इस तरह से सांस लिए, फिर यहाँ छोड़, फिर लिए, मतलब उल्टा यू। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप इस तरह से हाथ करके रखेंगे, बॉडी आपका ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे ज्यादा देर करने से ये धीरे धीरे हाथ गिरने लगता है। करें आप हाथ को इस प्रकार से रखे करें ताकि देखने वाले को अच्छा लगे और आप भी बहुत एनर्जी महसूस करें। देखिए आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। कमर को सीधा रखें। कमर आप जब भी योगा करते हैं आपका जो बैकबोन होगा वो पूरा स्ट्रेट होगा।
बैकबोन पे ही आपका जो है अधिकतर चीज डिपेंड करता है। क्या बैकबोन को मजबूत रखें, हाथ जो है उसे को योग मुद्रा में रखें, उसके बाद फिर अनुलोम विलोम करेंगे। आप सभी लोग कर रहे हैं? मैं थोड़ा चेक कर लूं आप सही से कर रहे हैं। मैं एक बच्ची से मिला था जो लगभग 1 साल से गलत अनुलोम विलोम कर रही थी। मैं आपको बताया था इससे पहले भी। ठीक है, वो क्या करती थी, इससे सांस ली, इसको बंद करके फिर इसी से सांस ले लेती थी। ठीक है, उसमें नहीं करना है इस तरह से। ऐसे सांस को लिए, इसे छोड़ना है और फिर जिसको छोड़े उसी से सांस लेना है। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखें। कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी करता हूँ आपके साथ। उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए, अपनी बॉडी को पूरा उत्साह में रखें। इस अनुलोम विलोम का बहुत अच्छा प्रभाव हमारे दिमाग पे भी पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर जो बच्चे हैं अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा योगा है। हमारे दिमाग को पता है वो हमेशा दोनों नाक से सांस लेता है हल्का, दोनों नाक से सांस को छोड़ता है। जब इस प्रकार से वो करता है तो उसमें थोड़ा सा कुछ डिसबैलेंस आता है सर में, जिसके कारण क्या होता है, वो नई नई चीजें सीखने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ता है उसमें। ठीक है, तो इससे जो है ब्रेन को बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये अनुलोम विलोम। आप सांसों पे ध्यान लगाएं, सांसों पे ध्यान लगा के करते रहें आप। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो दूसरा हाथ है उसे योग मुद्रा में रखें। फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, उन्हें इतना देर बैठने का पेशेंस नहीं होगा जो इतनी देर हम बैठ सकते हैं। हम जब इस तरह से बैठते हैं और सांस पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार के तरंगे आते रहते हैं। कभी वो थॉट चल रहा होता है, कभी वो थॉट चल रहा होता है। सब कुछ थॉट को हटा के सिर्फ सांस पे ध्यान देना है। हाँ, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अभी ये करना चाहिए। और जब आप इस तरह से ध्यान लगाओगे, जब आपका ध्यान सांस पे लगने लगेगा तो आपका दिमाग बोलेगा ये क्या फालतू कांड कर रहे हो इसमें। स्टार्टिंग की दौर में बता रहा हूँ, उस समय क्या आप बोलेंगे छोड़ दो अब नहीं करना। ठीक है, आप इसे अकेले करोगे, आप ज्यादा ध्यान लगा के कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। ठीक कई लोगों को तो ऐसे करते करते नींद आ जाता है बस। चलिए ठीक है, आज के लिए अनुलोम विलोम इतना ही था। अभी फिर से अपने हाथों को रब करें और आंख पे सेक लगाएं। आंख पे सेक लगाने के बाद हाथों को देखते हुए खोलें।
अगर किसी के दिमाग में कोई भी डाउट आए कि इसे मुझे इस प्रकार से करना चाहिए, कोई चीज जो समझ में ना आ रहा हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन उठ रहा हो, तो आप या फिर चैट में पूछ सकते हैं या फिर अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी जो चीज आपको बहुत देर से करने का मन कर रहा है मैं वो कराता हूँ, ठीक है। आप सभी अभी लेट जाए, लेट जाए। आप सब बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप सभी लेट जाए। पैर को इस प्रकार से खोलें, पीठ को ऊपर करते हुए हम लोग लेट जाएंगे, इस प्रकार से लेट जाए। अभी जो हम करेंगे वो है शवासन। लेट जाए, दोनों पैर में गैप होगा, आंख जो होगा वो आसमान में खुला होगा, गर्दन सीधा, आंखें बंद, ठीक है। कीजिए शवासन। लेट जाए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाथ को थोड़ा सा कमर से साइड रखेंगे, ठीक है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप होगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा गैप भी नहीं देना है। हाथ जो होगा वो ऊपर आसमान की ओर रखें, आपका जो पाम है उससे आप आसमान की ओर रखें। अब आ रहा होगा आपको मजा, बहुत देर से बैठा हुआ था मैं। अब चलो लेटते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अपनी आंखों को बंद कर लें, गर्दन सीधा होगा। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है मेरे लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें जो है बेनिफिट्स क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? यस, आपके ब्रेन, आपके थॉट्स, ठीक है। आपका ब्रेन जो है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वही जो है सब कुछ संभाल सकता है, सब कुछ कर सकता है। आप जिस तरह से बनना चाहते हैं इस तरह से बन सकता है, ठीक है। चलिए अभी तो आप लेट जाएं, 5 बार लंबी सांस लें, 5 बार लंबा लंबा सांस लें और आराम से उसे छोड़ दें। पूरा रिलैक्स, अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स महसूस करें। कहीं पे कोई पेन नहीं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरा बॉडी को रिलैक्स। पैर के बीच में थोड़ा गैप रखें। इसे भी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे बोलते हैं हम लोग शवासन। मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट हिलना नहीं चाहिए इसे करने के बाद, ठीक है। पैर के बीच में थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात को सुने, पैर के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। हाथ का जो पाम होगा वो ऊपर की ओर होगा, गर्दन जो होगा वो सीधा होगा, ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कीजिए। पूरा रिलैक्स, अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स महसूस करें। ना आपको हिलना नहीं है, इस बात के ध्यान रखना। ना तो गर्दन हिलेगा, ना आँख हिलेगा, ना पैर हिलेगा। जस्ट जिस तरह से हैं आप उसी तरह से रहना है, ठीक है। आप 5 बार लंबी सांसें ले ली। अब इसमें आपको करना क्या है? मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसे करने के बाद बहुत ज्यादा बेनिफिट? तो इसे करने के बाद बहुत ज्यादा बेनिफिट तब होगा जब आप सही तरीके से सोचोगे। इसमें करना क्या होता है? आपको पूरे अपने सर के बाल से लेके पैर की उंगली तक हर एक बॉडी पार्ट के बारे में सोचना है कि वह पूरा रिलैक्स, बहुत ज्यादा रिलैक्स है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। मतलब आपको अपनी अंदर की आंख से आपको पूरा बॉडी के पास जाना है, उसे देखना है, उसे रिलैक्स महसूस करना है, ठीक है। और आप यहाँ पे ही वो चीज कर सकते हैं जो आपको करनी है। आप अपना ब्रेन इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ब्रेन के पास जाएं और सोचें मैंने अभी ये योगा किया, इससे मेरा जो है वो ब्रेन इंप्रूव कर रहा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा हूँ, मैं टॉपर बन रहा हूँ, मैं बहुत सारे काम को संभाल सकता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो ये सब तरह की चीज, जितनी भी तकलीफ है आपको, आप वो सब को सोचे कि मैं ये योगा करने के कारण ये सब कुछ हट रहा है, ठीक है। कोई भी बीमारी हो, इससे आपको ओबेसिटी हो, कुछ भी हो, आप अगर बस इतना चीज सोचते हैं, ऐसा आपको नहीं सोचना है फ्यूचर टेंस में, हाँ मेरा चर्बी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना। आपको क्या सोचना है? मेरा चर्बी जो है ये योगा करने से कम हो रहा है, ठीक है। आपको इस प्रकार से सोचना है। चलिए मैं भी लेट जाता हूँ, आपके साथ करता हूँ। दोनों पैरों के बीच में गैप, ये हाथ जो होगा ऊपर की ओर रहेगा, गर्दन सीधा। आपको दिख रहा है पूरा बॉडी अच्छे से, कीजिए। चलिए रिलैक्स, पूरा रिलैक्स।
आप चाहें तो अपनी दोनों उंगलियों को उस मुद्रा में रख सकते हैं, आपका दिमाग जो है इधर-उधर भटके ना। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ते रहें और अपनी पूरी बॉडी के बारे में आप शुरू करते हैं अपनी सर के बाल। आपको किस प्रकार से सीखना है? बाल और ज़्यादा काले होते जा रहे हैं, और ज़्यादा आपको अपने सर पे आना है। खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। अंदर के ब्रेन के बारे में आपको सोचना है कि जो है बहुत सारे न्यूरॉन बना रहे हैं एक साथ, बहुत जल्दी-जल्दी न्यूरॉन को क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, याददाश्त शक्ति बढ़ रही है। रियलिटी देखने की क्षमता आ रही है। भावनाओं में नहीं फँसता हूँ। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा काम बहुत आसानी से कोई भी सिचुएशन मेरा ब्रेन भूलना बंद कर देता है। बस आप जो चाहते हैं आप इस तरह से इमेजिन भी कर सकते हैं अभी देख रहा हूँ सामने में एक नदी है, कुछ भी आप अच्छा सकते बहुत अच्छे से पूरी बॉडी पे ध्यान देते हुए अपनी आँखों के बारे में कि आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, हमेशा फ़ोन को देखने के कारण आपकी आँखों को बहुत मैंने अभी ये योगा किया है, इससे ये इम्प्रूव हो रहा है। गर्दन के बारे में सोचिए। आप इसे 20 मिनट अगर रोज़ करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ये ध्यान रखना है कि आप सो ना जाएँ, कोई और विचार में खो गए हैं, आप सो गए। आप बस अपनी बॉडी से ही बात करेंगे, आपका बॉडी धीरे-धीरे जाते हुए लंग्स पैर की उंगलियों तक पहुँच जाने के बाद आप पूरा महसूस करें अपने आप को गहरे शक्ति से सारे प्रकाश प्राप्त हो रहे हैं आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है या सुपर नेचुरल पावर महसूस कर पा रहे हैं दुनिया आपको मैजिक के जैसा दिखने लगे सब कुछ यहाँ मैजिक सा होगा एवरीथिंग इज मैजिक आप लेटे हुए हैं आपका आपको खुश रखने के लिए किया जा रहा है आपके अंदर प्रेम बना रहे गुस्सा ना करें किसी से भी गुस्सा ना करें इसी तरीके से आप लेटे रहें आप करते रहें मैं आपको बताता रहता हूँ बहुत आनंद आ रहा होगा लेटने में प्रकार से लेटे पूरी बॉडी के बारे में सोचें अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करें आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी अपने आप को कमजोर समझना बहुत बड़ा यू आर द बेस्ट ओके इसमें आप जाके आप इमेजिन करते करते बहुत कुछ कर सकते हो इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है कहीं पे पेन आप इससे दूर कर सकते हो
मेरा इससे क्या होता था, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ। मेरा होठ जो है वो बहुत ज़्यादा फटता था। मैंने ये योगा किया, जस्ट मैं सोचता था और फिर मैंने महसूस किया कि जो मेरा होठ है वो फटना बंद कर दिया। ठीक है? तो आप भी बहुत जल्दी ऐसा महसूस करोगे और बहुत सारे लोगों से भी मैंने सुना है कि बहुत अच्छे से काम करता है। लेटे रहें आप। इसे आप 20 मिनट तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, रात में आप जब सोने जाते हो तब भी आप इसे कर सकते हो। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है इससे। इसका इतना सारा बेनिफिट्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये इम्यूनिटी क्या, आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ का सॉल्यूशन कर देगा ये। अभी हाथ को रब करते हुए, बाईं करवट लेते हुए पहले हाथ को रब करें, आँखों पे सेक लगाएँ। उसके बाद थोड़ा-सा उठ के अपने पूरे बॉडी को देखें और बाईं करवट लेते हुए आप ऊपर उठ जाएँ। चलिए अजय सर आप हैं यहाँ। बहुत अच्छा लगा। आप बाईं करवट लेते हुए उठना है, आपको अचानक से डायरेक्ट सीधा नहीं उठना है। बाईं करवट लेते हुए धीरे-धीरे उठें। आज तो मज़ा आ गया सो के। इतना अच्छा आज तक मैंने नहीं सोया था। पूरी परम शांति। इससे जो आपका नींद भी जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? अभी तो सबको नींद भी आ रहा होगा। अभी अगर सोने मिल जाए और तो और सोते, आप उठा दिए। चलिए आज का योगा सेशन का यहीं पे समाप्ति करते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा भी ले लिया, 7:07 हो गए, मैं लेट से आया था। चलिए अभी आप बैठ जाएँ, जिस आसन में बैठ सकते हैं। ये बच्ची का क्या नाम है? बहुत अच्छा योगा कर रही है उतने देर से। अजय सर, कीजिए अपने हाथों को योग मुद्रा में रखें। थोड़ा देर बैठ जाएँ, रिलैक्स। अभी मैं आपको लाफिंग योगा कराऊँगा, तो आप अभी जस्ट तुरंत उठें, सो के उठें। ठीक है? अब हम सब एक साथ लाफिंग योगा करेंगे। अपनी आँखों को आप खोल लें और एक दूसरे को देखें। पहले आपको मुस्कान मुस्कान लानी है अपने चेहरे पे, मुस्कुराएँ, पूरा हिल-डुल रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो लक बोलते हैं ना, ये आदमी बहुत लकी है, ये आदमी ये है, तो एक टेक्निक है, अगर आप भी लकी बनना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी को हमेशा फ्रीक्वेंसी में रखें। हमेशा हिलता-डुलता रहें, हमेशा बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी है, उसे बढ़ा के रखें, ठीक है? इससे जो आपका वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा और आपके बहुत सारे काम आसानी से हो जाएँगे। आप कभी नोटिस करोगे जब भी आदमी कोई उदास होता है तो इस तरह से झुक के बैठता है, सिकुड़ जाता है। जितना बॉडी को सिकुड़ सकता है उतना ज़्यादा सिकुड़ा हुआ रहता है। जब आदमी उदास होता है तो और जिस समय आदमी खुश रहता है तो उस समय घूमता रहता है, हुलचुल-हुलचुल होता रहता है। आप बच्चे में देखो कितना चंचल थे, इधर से उधर फुदकते रहते थे, ये वो करते रहते थे। उस समय का कितना आनंद था आपके अंदर। ठीक है? चलिए अभी आप लाफिंग योगा करें। धीरे-धीरे मुस्कुराएँ। सर आप अनम्यूट कर दें सबकी, मैं सबकी हँसी की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। आज मैं लेट कर दिया, बहुत लोग नाराज़ हो गए होंगे मुझसे, कहाँ चले गए रोशन भैया? चलिए, उठ जाएँ, अपने आप को अनम्यूट कर लें, अभी हँसेंगे हम लोग। सारी दुनिया के कष्टों को भूल जाएँ। बस आपको परमात्मा मिल चुका है, स्वर्ग मिल चुका है, अब आपको हँसना है, ठीक है? चलिए शुरू हो जाएँ। थोड़ा-सा स्माइल पहले अपने चेहरे पे, सब अपना स्माइल दिखाएँ, प्यारा सा स्माइल। वेरी गुड। चलिए अब हँसेंगे, दिल खोल के हँसिए। हा 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 हा
किससे शर्माना है, हंसिए खुल के। हा 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 हा। अपने गले को थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सहला लें अपने गले को। बैठ जाए आराम से। मंत्र जाप कर लेते हैं। इस तरह से आप जिंदगी भर मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, सबके साथ खुशियों को बांटते रहें। ये अब हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। कीजिए, आप सब भी मेरे साथ कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाथों को रख करके अपनी आंखों को खोल लें। अगर आप में से किसी का कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं मेरे से बेहिचक। अजय सर। नहीं यार, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू रोशन। थैंक यू। थैंक यू रोशन। और हम लोग सीखेंगे, कल हम लोग सूर्य नमस्कार सीखेंगे और बहुत सारे आपको अलग अलग फैक्ट बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। कल से टाइम पे आ जाऊंगा। कल से नवरात्रि भी चालू हो रहे हैं। हम ग्रुप के ऊपर एक नवरात्रि साधना का मैसेज भेजेंगे। ओके। तो सब लोग ग्रुप पे देख लें एक बार नवरात्रि साधना के लिए। कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं 9 दिन के लिए, तो सब लोग को मैसेज जरूर देंगे। थैंक यू रोशन। थैंक यू। ऐसे ही आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। ठीक है, बाय बाय।